अभी आपको टेस्ट था क्लास में, उसको सॉल्यूशन अभी आप लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था आपका ये दिया हुआ था। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके सबसे पहले ऊपर देखा 0.1 0.1 0.1 प्लस 0.02 0.02 0.02। अब यदि मैं नीचे वाले पोर्शन में से यानी इस वाले सेक्शन में से मैं यदि कितना कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ तो ऊपर क्या है हमारे पास 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 ये दिया हुआ है, और प्लस 0.02 इंटू 0.02 एंड 0.02 ये दिया हुआ है। और नीचे वाले सेक्शन में से यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, कितना, यदि नीचे वाले सेक्शन में से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो साइड से लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे सेक्शन से ये पूरा सेक्शन कट जाएगा, क्या बचा 1/2 ये बचा ना, ये सेक्शन बचा 1/2 बचा। यदि इसका भाग लगाएंगे 0.50 और 0 निकल के आएगा, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका मैं थोड़ा डॉट बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेता हूँ। और तो मुझे थोड़ा सा कम करना होगा। बस अब ठीक है ना, अब मेरे पास ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पता है कि 841 जो वर्ग होता है वो 29 का होता है। कितना होता है, 841 जो वर्ग होता है वो 29 का होता है। लेकिन स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर कितनी संख्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो मेरे पास 829 जो होता है कितने का होगा, 29 का होगा। अब 8 संख्या है तो उसके रूट से बाहर निकलेंगे तो 4 संख्या आएंगी, कितनी आएंगी, 4 संख्याएँ आएंगी। तो ये पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0029। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, रूट में एक्स बटे 21 का स्क्वायर होता है, 21 का होता है 0.02 हो जाएगा। अब 21 का मल्टीप्लाई कर दो, ये रूट में एक्स हो गया, और ये कितना, 21 दूनी 42। 2 संख्या के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। और दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स से ये कट गया स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स इक्वल टू 42 का वर्ग क्या होता है, 42 का वर्ग होता है कितना, 1764। किसका होता है, 1764 होता है 42 का। और 4 संख्या का पॉइंट लगेगा, जहाँ लग जाएगा, यानी कि 1764, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये संख्या लिखी है अंडर के अंदर लिखी हुई है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे y/x, क्योंकि इनवर्स को -1 दिया है ऊपर, अपन हम लेके आएंगे किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा आपको कितना, z/y इनटू ये आपका हो जाएगा x/z। ये सभी संख्या अंडर में है तो कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा इसका 1, इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जो आपका क्लास में टेस्ट हुआ था उसी का सॉल्यूशन है जो चल रहा है। एक संख्या के वर्ग में 51 का उसका जोड़ना पड़ेगा। कोई संख्या है x, इसके वर्ग में 51 का वर्ग जोड़ दिया जाए। किसका जोड़ दिया है,
51 का वर्ग यदि जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 51 का वर्ग 2604 होता है। जो ने उत्तर जाता है वो आता है 15,826। ठीक है, 15,826 आता है। तो इस संख्या को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और 12 में से ये 2 हो गया। उसके बाद में 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, और 5 में से 2 गया तो 3, तो ये इतना बचा कितना 132/22। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये कितना है एक्स स्क्वायर बराबर उसके हटेगा यहाँ से, तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा अंडर रूट आएगा। अब ये जो वर्ग होता है वो देखते हैं इसमें से किसका होगा, वह संख्या है। अभी आप लोग देख लेते हैं, 51 का वर्ग हमने सही लिखा है ना, 51 × 51, ये ओहो ये 2604 नहीं है, ये 2604 इसका जो है वर्ग नहीं है, इसको मुझे एक बार रफ करना पड़ेगा, वो थोड़ा गलत लिख गया है ना। ये जो है स्क्वायर इसका गलत लिख गया है कि संख्या के वर्ग में यदि 51 का वर्ग जोड़ दिया जाए, 51 का जो वर्ग होता है देखो 51 × 51 कितना हो गया, एक हो गया, 5 और 5 कितना हो गया 2601 होता है। कितना होता है 2601 बराबर 15,826 हो गया, 15,826 हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आगे, तो इसमें से घटाएंगे इसको, यहाँ पे आएगा 5, 6 में से 1 गया तो 5, ये 2 बचेगा, 8 में 6 गया तो 2, ये हो गया 13। आपको ये पता है ये वर्ग हटाएंगे यहाँ से, क्या यहाँ से यदि हम वर्ग हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा, इस पर उसका रूट आएगा। आपको पता 5 जिसके पीछे आता है, इसमें एक संख्या है 115, इसी का वर्ग होगा, इसी के पीछे 5 आएगा। इसको आगे में सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यदि कि संख्या और उसके वर्ग का योग, यदि कोई संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है। अब देखो हमारे यदि ऑप्शन नंबर 13 लेके देखते हैं, 169 और 13, 9 3 12 6 7 8 और 1, देखो ये बन रही संख्या 113 को, यानी कि 13 जो दिया हुआ है इसका हम ऑप्शन भी रख के देखें तो ये वेरीफाई कर रहा है 182 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं तो एक तरीका ये है, इसको 182 को उधर ले जाओ, x² प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0, इसके कर लो फैक्टर जब करेंगे तो इसका मान निकल के आ जाएगा, इससे आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अब ये जो 49 दिया हुआ है, क्या दिया 49 होता है 7 का वर्ग, और 7 इसमें जोड़ देंगे 722 और प्लस का 7 कितना हो गया 729। 729 जो होता है वो होता है 27 का वर्ग, सॉरी 729 जो होता है क्यूब लगा हुआ है। अब क्यूब किसका होता है, जो होता है 9 का क्यूब, तो 9 को यदि 16 में जोड़ेंगे 16 9 होता है 25, और 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है। ठीक है, और 59 में 5 जोड़ेंगे तो 64 हो गया, 64 को बाहर निकालेंगे तो आपका 4 आएगा। 4 आएगा क्या, क्यों आएगा 4, क्योंकि क्यूब है, और 21 में प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 25 हो गया, 25 को यदि हम उसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 5 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि इसको मैं 2 की पावर जो लिखा हुआ है 2x प्लस का 21 बराबर 2 की पावर 5 कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 कर सकता हूँ मैं 32 को। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 3x माइनस का 1 में करो, 5 से 15x माइनस का 5, इससे हट गया तो 2x, और इसको उधर लेके आ जाओ तो 13x बराबर कितना हो गया 26, तो x बराबर कितना हो गया 2, तो x मान कितना आ गया हमारे पास 2 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका हमें पता है √1 ऐसे जाता है, इस प्रकार से जाएगा ये, और इसका हमें करना है फैक्टर। तो फैक्टर जब नहीं होता है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 4x प्लस का 1
4x प्लस का 1 प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 ये दिया हुआ है, अपॉन में 2 लिखो, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब ऐसी संख्याओं के फैक्टर नहीं होते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो 4 इंटू 1 प्लस का 1 प्लस 1, एक्स का मान तो 1 दिया है ना, अपॉन 2, 4 और 1 5, कितना हो गया, रूट में 5 प्लस का 1/2 हो गया, 2 हो गया ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा इसका आंसर? इसका आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं? यहाँ तक यदि क्लियर है तो आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। वो कहाँ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अभी क्या आपको पता है, ये जो 5 है ये आपका लगभग 2 से ऊपर निकलेगा। किससे निकलेगा, 2 से ऊपर निकलेगा। मान लो 2 मान लेते हैं एवरेज लगाकर, 2 1 3/2 हो गया। तो 3 में 2 का भाग लगाएंगे, मतलब 1 से तो बड़ा होगा। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी वो 1 से तो बड़ी आएगी और 2 से छोटी आएगी। 1 से बड़ी और 2 से छोटी। ये उल्टा लिख दिया मैंने ना, उल्टा लिख दिया है मैंने। यानी इसमें जो आएगा, मैं जो लिखूँगा, इसमें जो मान आएगा यहाँ पे, जो मान लो x का मान है, तो क्या होगा, 1 से तो बड़ा होगा और 2 से होगा छोटा। 1 से बड़ा 2 से छोटा, नहीं 1 और 2 के बीच निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तो मैंने बताया है, रूट में कितने बार लिखा है, अनंत तक जा रहा है, नहीं है ना, और रुका हुआ है। तो 1 2 3 4 5, जब ये 2 का 2 लिखा हुआ 5 बार, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है मेरे पास 32 होता है। इसमें क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है, 2 को इसमें से 32 लिखो नीचे, और इसमें से एक कम करके लिखो यहाँ पे 31, क्या होता है 31/32, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 2 + √3, तो 2 + √2 अपॉन ये दिया हुआ है 2 + √2 और √2 माइनस का 2। अब पहले इन दोनों डेटों को हम सॉल्व करेंगे पहले। तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम जो आएगा वो √2 + 2 √2 माइनस का 2, ये तो आएगा। ऊपर क्या पहुंच जाएगा, √2 माइनस का 2 प्लस का √2 प्लस का 2, इससे कट गया। ये कितना होगा, 2√2 हो गया, 2√2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस का 4, 2 माइनस का 4, यानी कि 2√2 और माइनस का 2, इससे ये कट गया। कितना बचा, माइनस का √2 बचा। हमारे पास पहले से कितने डेट है यहाँ पे, 2 + √2 और ये वाला -2, इससे ये कट गया। तो संख्या क्या बची मेरे पास, 2 बचेगी। 11 वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब 12 वाला देखो, ऐसे हमको इसमें करना है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें जो सिमिलर मिल रहा है इन दो संख्या को सोल्व करेंगे, इन दो संख्या को सोल्व करेंगे। इसको एलसीएम आएगा 2 माइनस का √3 और 2 प्लस का √3, ये तो आएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, 2 + √3, 2 + √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 + √3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 2 जा 4, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, और 2a भी 2 2 जा 4 √3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अब इधर आएंगे, ऐसे सेम इधर खुलेगा, 4 प्लस का 3 माइनस का 4 √3, ठीक है। अब इससे कट गया, 4 3 7, 4 3 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ये कितना हो गया, 14। ये कितना हो गया, 2 2 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। प्लस का क्या है ऊपर, √3 + 1 और √3 माइनस का 1, इसका कर देंगे हम यहाँ पे किससे, √3, यहाँ तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 और √3 + 1, क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इसके अपोजिट वाले से, ये प्लस का है ना यहाँ पे, -1 और √3 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा,
इसका वर्ग खोलेंगे, इसका वर्ग यदि खोलेंगे हम लोग तो कितना खुलेगा यहाँ पे, तो 3 और 1 4, √3 तो ये बन जाएगा हमारे पास √3 -1 का वर्ग। इसका वर्ग कैसे खोलेंगे, 3 प्लस का 1 माइनस का 2 √3 अपन ये कितना हुआ, √3 माइनस का 1 2 हो जाएगा। 3 और 1 4, 2 कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा 2, तो 2 माइनस का √3 बटे 2, इससे ही कट गया। हमारे पास एक तो 14 था, ये 14 था ना, माइनस का 2√3 प्लस, तो 14 2 कितना हो गया 16 माइनस का √3, 16 माइनस का √3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान दिया हुआ 5 + √2√3, क्या दिया है 5 + 2√3 दिया हुआ है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास रूट ए निकालो। ए का जो मान है हम रूट में लिखो इसे, 5 + 2√3, 5 + 2√3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको करना है ब्रेक। यहाँ पे मेरे हिसाब से √3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो √3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6। कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 6। यहाँ पे है ना, ये 6 होगा यहाँ पे, तो करेक्शन कर लेना, ये 6 होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन निकलेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से फैक्टर करो इसके, 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, √a का जो मान है √3 प्लस √2 हो गया। अब 1/√3 निकालो, 1/√2 √a, तो क्या करेंगे 1/√3 प्लस √2। क्या करते हैं, जब डिफरेंट यहाँ पे 1 का होता है वही डिफरेंट यहाँ पे है, तो इस संख्या को सिर्फ माइनस में करके ऊपर लिख देते हैं। अब ये पूछा हमारे पास √a कितना है हमारे पास, √3 प्लस √2 माइनस ये दिया हुआ है, तो √3 और माइनस माइनस प्लस, इससे कट गया, ये कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 2√2। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 वाला क्वेश्चन, 14 वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इसको आप 4 की पावर 1/3 लिख दोगे, 2 की पावर 1/2 लिख दोगे, 6 की पावर 6 की नहीं, 3 की पावर 1/6 एंड 5 की पावर 1/4। अब ये जो संख्या आपकी दे रखी है कौन सी, ये वाली 3 2 6 और ये 4, इस एलसीएम लेंगे, इसका आएगा एलसीएम कितना 12 आएगा। कितना आएगा 12 एलसीएम आएगा। और 3 का भाग लगाओ 12 में, 4 बार 4 की पावर 4 कितना होगा 256। अब 2 का भाग लगाओ 12 में, 6 2 की पावर 6 कितना होता है 64। 6 का भाग लगाओ 12 में 2 बार, 3 की पावर 2 9, 4 का भाग लगाएंगे 3 बार, 5 की पावर 3 125 होता है। तो अवरोही क्रम में लिखना है, उल्टा लिखना है, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड एंड फोर्थ नंबर पे आता है। तो अब लोग क्या करेंगे, तो पहला ऑप्शन यानी कि 3√4 किसमें मिल रहा है, पहले वाले मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला ऑप्शन देखते हैं 15 वाला। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 36y99, 9 से काटेंगे 4 बार, 9 से कटेगा जी 11 बार, 11 4 15/11, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 16 वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3, 3 का पहुँच जाएगा यहाँ पे और 7 का रहेगा नीचे, 7 चौको 28 और 3 कितना हो गया
31/7, 7 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो 31 कहाँ रहेगा यहाँ पे। तो 31 सत्ते कितना होता है 217, और 7 224। इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, 234/7। अब 7 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 7 पंजे 35, 1 माइनस का 5, 7 पंजे 35 हो जाएगा ना ऊपर, 234। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं वो हमें देखने होंगे, इसके ऑप्शन किस रूप में दे रखे हैं, इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसके ऑप्शन मुझे देखने पड़ेंगे, इसके ऑप्शन किस रूप में हमारे पास दे रखे हैं। ऑप्शन में तो इतना नहीं दिया है, तो एक बार मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, एक बार मुझे क्वेश्चन जो है चेक करना पड़ेगा कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है ना। चलो कहीं मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखो भाई 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3, 3 पर पहुँच जाएगा, ये 3 हो गया, यहाँ 7, 7 चौक 28, 29, 30, 31/7, 7 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पे बर्थडे में रहेगा हमारे पास 31, 31 सत्ते कितना होता है 7, और 7 तिया 21 प्लस 7, 7 7 14, यानी 224/7। अब ये 7 पहुँच जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो 1 माइनस का 35/224, 224 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। 224 में 24 24 हो गया, तो 4 में से 5 गया तो 14 में 5 गया तो 9 बचेगा यहाँ पे। उसके बाद 11, 11 में 3 गया तो 8 बचेगा यहाँ पे, 1/224 ये निकल के आएगा आपको आंसर 189/224, ठीक है। इसके बाद ये देखो गुणा करने को कहा गया की संख्या थी हमारे पास एक, मान लो इसमें गुणा करने को कहा गया, इससे 5/300 गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया 3/5 से गुणा कर दिया इसमें, ठीक है। अब कितना हो गया 25 और 15, 25 और 15 कितना हो गया 10/15 हो गया। डिफरेंट निकालेंगे ना, 10/15 हो गया, 5 25, 5 तो थोड़ी 3 तरह को 9, 3 तिया 9, 5 5 25, 3 तिया 9, 25 से 9 गया तो कितना बचा 16/15। ये कमी हो रही है 5/3 पर इंटू 100, ठीक है। अब ये कहाँ पहुँचा 5 से 3 बार, 3 से कट गया, कुछ रुक एक मुझे रह गया क्वेश्चन यहाँ पे कुछ, एक बार फिर से हटाते हैं इसको। देखो आपके पास कोई संख्या x थी, सही उत्तर क्या था आपको कि हमारे पास 5/3 से गुणा करने को कहा गया, तो हमारे पास हो गया 5/3 x, लेकिन क्या गया उसमें उसने गुणा नहीं किया, क्या किया 3/5 से गुणा कर दिया, मतलब गलत उत्तर क्या आ गया 3x/5। अब इन दोनों का अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो अंतर निकालेंगे तो 5/3, जैसे मैंने अभी बताया था आपको 5/3 डिफरेंट 3/5, 5 25, 3 तिया 9, 25 में से 9 गया तो 16 बटेगा, 16/15। और त्रुटि होगी हमारे पास 16/15 की, कितनी संख्या पर भाई, मेरे पास तो 5x/3 ना, 5/3 थी इंटू 100, और 3 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो मैं लिख सकता हूँ 16 गुणा 3 गुणा 100 बटे 15 गुणा
5, देखो 3 से कट गया 5 बार, 5 इंटू 25 चौक 100 और 4 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 5 में 16 आएगा, 16 चौक होता है 64%, कितना आएगा 64% आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यदि भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया है, पहले मेरे पास जो भिन्न थी वो 100 थी, तो अंश बढ़ा दिया 120 बटे हर को 25 से बढ़ा दिया 125 हो गया, तो उसका उत्तर आता 3/5। ठीक है, 25 तो ये कटेगा नहीं, 20 से कटेगा नहीं, तो किससे काटें, 3 से काट लो इसको, 3 से 40 बार और 5 से ये 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से ये 8 बार। जब 8 बार कट गई तो कहाँ का 5 इधर जाएगा, 5/8। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1/9, 1/6, 1/9 लिखा हुआ है, तो 1/9 प्लस 1/6 को मैं ऐसे कर सकता हूँ, 1/9 तो मेरे पास है ही, प्लस 1/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2×6 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब देखो मैं लिख सकता हूँ 2×6, तो 1/2 माइनस 1/3, उसी प्रकार से 12 को मैं 1/3 माइनस का 1/4, प्लस 20 को 1/4 माइनस का 1/5, प्लस इसको 1/5 माइनस का 1/6, प्लस 1/6 माइनस का 1/7, प्लस 1/7 माइनस का 1/8, प्लस का 1/8 माइनस 1/9। और देखो इससे कट जाएगा, ये सारी संख्या कट जाएंगे इससे, माइनस प्लस कट रहा है ना, माइनस प्लस कट जाएगा यहाँ पे, तो 1/2 से ये कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एट लास्ट क्वेश्चन ये वाला देखते हैं क्या दिया है। अब देखो 5 की पावर इसमें दिया हुआ है 9, इसकी पावर 1/6, इसकी पावर 1/3, इसकी होल पावर 4। मैंने ये वाला क्वेश्चन क्लास में भी करवाया होगा आपको। 5 की पावर 9 की पावर 1/3 की पावर 1/6 की पावर 4। अब देखो ये 9 है, 3 से 3 बार और 3 से ये 2 बार, 2 से ये 2 बार, 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 2। ऐसे इसमें 3 से 3 बार, 3 से ये 2 बार और 2 से ये 2 बार, 5 की पावर 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन हो गए हैं, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।